आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। और ये होने जा रहा है बहुत जल्द आपका सर्वाधिक लोकप्रिय शुभदर्शन टीवी न्यूज चैनल अखंड भारत, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम का जावरा बना पहलगाम, वहां आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी और यहाँ भीतर घात करने वाले आतंकी भेड़िए ने सिर पर तिलक लगाने की बात को लेकर विवाद किया व गोली मारने की धमकी दी गई। दोनों घटनाओं में सिर्फ एक बात का फर्क है, वहाँ गोली मारी और यहाँ धमकी। आतान सरप्रस्त भीतर घात करने वाले भेड़ियों को सिर्फ हिंदू धर्म से परेशानी है। बुद्धिजीवियों के अनुसार ये एक टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि ठीक एक साल पहले शहर के मध्य जागन्नाथ मंदिर में गाय के बच्चे का सर खून से लथपथ कटा मिला था और अब ये घटना घटित हुई है। घटना को लेकर जिले के जावरा में सर्व हिंदू समाज सड़कों पर उतरा, जमकर नारेबाजी की गई। स्थानीय प्रशासन को मुख्य बिंदुओं को लेकर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सीएसपी दुर्गेश आर्मो को सौंपकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। ये 24 घंटे प्रशासन पर भारी हो सकते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में हिंदुस्तान में रहने के बाद भी हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। हिंदुओं पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं के धर्म परिवर्तन करने तथा हिंदुओं को तिलक लगाने, मंदिरों में सुंदरकांड पूजन पाठ करने से रोका जाना तथा हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाना, नुजूल की संपत्तियों पर कब्जा कर मस्जिद व मदरसा बनाना, लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद को बढ़ावा देना आदि ऐसे कई कार्य असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे हैं। कल जो हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक सूरज महावर के साथ जो घटना घटित हुई है, ऐसी घटना अन्य राज्यों में, अन्य देशों में भी हो रही है। ऐसी घटना होने के बाद भी प्रशासन सख्त नहीं है। काम की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वह अब खुल गई है, लेकिन प्रशासन की आंखों पर आज भी पट्टी बंधी हुई है। प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मौन है। प्रशासन की चुप्पी का कारण आज तक देश का हिंदू समझ नहीं पा रहा है। हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचार के विरुद्ध प्रशासन निर्णय नहीं लेता है। उन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई में टालमटोल करता है। प्रशासन विभाग और पुलिस विभाग अब कमजोर हो चुका है। यदि प्रशासन विभाग सख्त हो जाए तो ऐसी होने वाली घटनाओं को रोका जा सकता है। यह तभी संभव है जब पुलिस विभाग, प्रशासन विभाग सख्त हो। असामाजिक संगठन के लोगों पर पुलिस का डर नहीं है, इस कारण हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कल की घटना को लेकर 10 बिंदु प्रशासन को दिए हैं। इनको पूरा करने के लिए सर्व हिंदू समाज ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा जावरा बंद या आक्रोशित आंदोलन हो सकता है। आरोपी के मोबाइल को ट्रेस किया जाए ताकि पता चल सके कि उसके तार कहां तक जुड़े हुए, मकान ध्वस्त किया जाए, रासुका लगाई जाए, आरोपी के घर की तलाशी ली जाए, हथियार जब्त किया जाए और असामाजिक संगठन के लोगों द्वारा बाजारों में, चाय की होटलों पर व मस्जिदों, इमाम बाड़ों पर लोगों के झुंड बनाकर बैठे रहते हैं, जिससे बहन बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं। जावरा नगर के पास में हुसैन टेकरी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की छानबीन की जाए। असामाजिक तत्व द्वारा हथियारों, एमडी, अफीम, गांजे की तस्करी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। स्कूल कॉलेज में हिंदू समाज की बहन बेटियां आए दिन लव जिहाद का शिकार हो रही है, ऐसे लोगों का पता लगाकर कार्रवाई की जाए। जावरा नगर में नुजूल की भूमि पर बने अवैध मदरसा, मस्जिद व अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाए तथा नुजूल की भूमि पर प्रशासन का बोर्ड लगाया जाए। सभी मस्जिदों व इनके घरों व छतों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाए। इन सभी मांगों को लेकर प्रशासन से सर्व हिंदू समाज ने अपनी मांगे रखी। कल की घटना पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि केवल जावरा नहीं, पूरे प्रदेश व देश में अच्छा संदेश जाए। पूरा हिंदू समाज पुलिस विभाग व प्रशासन से आस लगाए बैठा है। हसनपालिया में अवैध मदरसा संचालित हो रहा था, जिसमें तालीमी शिक्षा दी जा रही थी। वह बच्चे व मदरसा के शिक्षक सब गायब है। मदरसे को तोड़ने के लिए आदेश आ चुका है, लेकिन वह किसके दम पर रुका है, यह विचारणीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश, राजस्थान।
कोई सूझबूझ से काम ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता है। तो आप थोड़ा आपका रवैया चेंज करें। सबसे पहले वो 3 दिन पहले जेल से निकला, उसने जुलूस निकाला, परमिशन ली उसने, या अगर परमिशन ली नहीं तो क्या ऑब्जेक्शन उठाया प्रशासन ने? तो ये रवैया आपका चेंज करना पड़ेगा। ये खाली जो कुछ हो रहा है आज आवेदन निवेदन ये हम कब से देते आ रहे हैं और हमको मालूम है कि हमारी तरफ से भी फॉर्मेलिटी है और आप भी इसको लेकर फॉर्मेलिटी ही पूरी करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो हम खाली यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज आखिरी चेतावनी है और उसका जावरा नगर के अंदर जुलूस निकलना ही चाहिए। चाहे मुझे मेरा बलिदान देना पड़े, लेकिन कसम माँ भवानी की और आराध्य श्री राम की, अगर बंदूक से वही उड़ा नहीं दिया तो मैं एक हिंदू का बेटा नहीं। का काम बंद करो। हम तो लड़ लेंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन तुम्हारी घर से औरतें ले जाएंगे और तुम इससे ये मालूम पड़ता है कि इन जिहादियों की इन आतंकवादियों की कितनी ज्यादा मानसिकता खराब है हिंदू धर्म को लेकर। ये प्रशासन ध्यान रखे, एक पदाधिकारी के साथ जब वो थप्पड़ मार सकता है तो एक आम हिंदू के साथ क्या करेगा वो। और हिंदू समाज से भी एक आग्रह निवेदन है कि आप जीवित लोगों के साथ खड़े होइए, मुर्दे के पीछे मत चलने लाइन में। कल से कोई मर गया, मुर्दे के पीछे चलने तो कोई मतलब नहीं है। जीवित लोगों का साथ दो, तभी हिंदू समाज का कुछ होगा। और ये कल मेरे साथ हुआ है, किसी के भी साथ होगा, ये आप लिख लीजिए। और ना कोई नेता फोन उठाएगा, और ज्यादा अगर स्थिति बिगड़ी तो प्रशासन भी अपने हथियार फेंक देगी। और अपनी रक्षा अपन को करना है, अपन किसी के बलबूते पे नहीं, अपन स्वयं की जिम्मेदारी के साथ अपन को काम करना है और हिंदू समाज की लड़ाई लड़ना है। अरे जीवन में युद्ध होना चाहिए, चाहे वो वैचारिक युद्ध हो, चाहे वो सामाजिक युद्ध हो, चाहे राजनीतिक युद्ध हो, चाहे धार्मिक युद्ध हो। ये युद्ध की आग जलना चाहिए मन में। मैं आप सभी से या आप सभी के माध्यम से शासन से कहना चाहता हूँ कि आप जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जो हिंदू सर्व समाज ने आपसे मांगी हैं, जो मांगे रखी हैं, आप उन पर अक्षर से कार्रवाई कर इस जावरा की फिजा को बचाएं, यहाँ पर शांति बनाए रखें। अन्यथा आने वाला समय क्या होगा ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, क्योंकि भावनाओं से बड़ा कुछ भी नहीं है, धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब मेरा घर ही टूटेगा तो मैं आपके घर की चिंता नहीं करूंगा, मेरी दाढ़ी में आग लगेगी तो मैं आपकी दाढ़ी बुझाने नहीं आऊंगा। तो मैं आप सभी से निवेदन भी कर रहा हूँ, चेतावनी भी दे रहा हूँ कि आप 24 घंटे में जो अल्टीमेटम हिंदू समाज के माध्यम से आपको दिया गया है, रिपोर्ट में जो लिखा गया है, आप उस पर अच्छे से कार्रवाई कर अपराधी को, चूंकि आपने अरेस्ट कर लिया है, उसके जुलूस की मांग है, आप उसका जुलूस निकालिए, आप उस पर NSA लगाइए और राष्ट्रीय असुरक्षा कानून के तहत उसे जितनी कड़ी से कड़ी सजा दो। अन्यथा अगले साल फिर कोई पैदा होगा, उसके बाद फिर कोई पैदा होगा। कल का जो विषय है वो बहुत ही हिंदू समाज के लिए बहुत ही गंभीर है।
और प्रशासन कुछ कार्रवाई करे नहीं करे, लेकिन हिंदू समाज कल 24 घंटे का जो समय दिया है, कल 12 बजे हिंदू समाज पूरी तैयारी के साथ खड़ा रहेगा और इन बाबर की औलादों को भले चाहे बिल में घुस जाए, कब्रिस्तान में गड़ जाए, इनके मुर्दे उखाड़ के लाएंगे। और ये कोई गंभीर विषय नहीं, बहुत गंभीर विषय, हमारे लिए कोई छोटा विषय नहीं है ये। और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन हम हिंदू समाज भी बिल्कुल प्रशासन के साथ है। और इससे हटके भी अगर हिंदू समाज को अगर कोई कार्रवाई करनी पड़े, उसके लिए भी हम तैयार है। अभी हमने सीएसपी साहब से बातचीत कर रही है, हमें जो भी बिंदु दिए है उस पर वो कार्रवाई करेंगे, हमको विश्वास है, भरोसा है। अगर इसमें कुछ चूक होती है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, उसके अंदर उसका जुलूस निकालना जो भी प्रक्रिया रहेगी, अगर वो नहीं हो पाती। इतना ऐसा हुआ कि मैं मेरी दुकान के बाहर खड़ा था, मेरे मित्रगण से बातचीत कर रहा था, तभी वहाँ एक आसिम कुरैशी पिता सलीम खां कुरैशी का लड़का आता है। वो थोड़ा आगे जाके फिर पलट के आता है, मेरे से बोलता है कि तिलक लगा के मत आया कर, ये मुसलमान का मोहल्ला है, तेरे घर से पिस्तौल लगे उड़ा दूंगा। मैंने उसकी प्रतिक्रिया नहीं देते हुए मैं वहां से थोड़ा सा हटा, वो दुकान के अंदर आया, उसके पीछे उसके पिताजी आए। पिताजी के सामने उसने मेरे में बातचीत करने के दौरान पिताजी के सामने उसने चाटा रखा, मैं उसको मारने वाला था, तब वो निकल गया। फिर उन्होंने लेडीज को आगे कर दिया। अपनी सभ्यता नहीं है कि अपन महिला पे हाथ उठाए, अपनी सभ्यता बहुत अलग है, लेकिन शस्त्र उठाने अगर बारी आएगी तो हम उठाने के लिए तैयार है। और चाहे वो बाबर की औलाद है, कहीं भी हो, प्रशासन कार्रवाई करे नहीं करे, हम पूरी ताकत के साथ हम कार्रवाई करेंगे। और ये चेतावनी है पूरी हिंदू समाज की तरफ से। मांग ये है कि तो उसका जुलूस निकाला जाए, रासुआ की धारा लगवाई जाए, उसके बाद ये जो उसके मोबाइल ट्रेस किया जाए, जो भी अवैध गतिविधि हो रही है उसके घर की तलाशी ली जाए, उससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी जांच करी जाए, अवैध गतिविधि क्या हो रही है उस पर थोड़ा प्रशासन जोर देके काम करे। उसका जुलूस है, उसका मकान ध्वस्त होना चाहिए, और हो सकता है तो उसको जावरा जिले से बिल्कुल बदर करके ऐसी कार्रवाई हो कि वो जेल से जमानत हो ही नहीं पाए उसकी। अगर ऐसा करने में प्रशासन संभव नहीं हो पा रही है या सक्षम नहीं हो पा रही है, तो फिर आगे की कार्रवाई 24 घंटे का लिमिट में फिर कल 12 बजे बात करेंगे। जय श्री राम। कल जो घटनाक्रम हुआ था जावरा शहर में लगभग 5:30 बजे जो घटना हुई थी, जिसमें दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। रात्रि में अपराध पंजीबद्ध भी किया गया था जावरा शहर द्वारा। उसी को लेकर आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और उसमें बहु बिंदुवार उन्होंने उसमें मांगे प्रस्तुत की है, जिसका विधि सम्मत जो भी निराकरण होगा वो हर संभव उसमें कार्रवाई की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में भी इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। यहाँ इसमें आरोपी अभिरक्षा में है और उसकी कार्रवाई चल रही है। यहाँ इसमें बिल्कुल ये चूंकि ये विषय बताना चाहूंगा कि ये हमारे पास पहले से भी ये चीजें हैं और हम इस पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसमें लगातार जो होटल, ढाबे, लॉज चेकिंग हो रही है, जो भी ऐसे ठिकाने भी है जहाँ पर लोग बाहर से आकर रुकते हैं, उसमें पुलिस में पहले से भी व्यवस्था है कि उनकी मुसाफरी चेक होती है और इंदराज भी किया जाता है। उसमें लगातार सतत कार्रवाई कर रहे हैं और उसको भी गति और प्रदान करेंगे। अभी इस मामले में जो है कल जो घटनाक्रम उसमें 4 लोग आरोपी हैं और अभी एक व्यक्ति हिरासत में। देखिए, जो भी इसमें मैंने आपको बताया कि विधि सम्मत जो भी हो जिला बदर या से उसके हम लोग कार्रवाई करेंगे।